हाय एवरीवन। नेक्स्ट जेएस के इस पार्ट के अंदर हम लोग स्क्रिप्ट कंपोनेंट के बारे में बात करने वाले हैं। और देखो, HTML का स्क्रिप्ट टैग और नेक्स्ट जेएस का स्क्रिप्ट कंपोनेंट थोड़े से सिमिलर दिखते हैं, बट इनके अंदर डिफरेंस भी बहुत ज्यादा होता है। क्या डिफरेंस होता है मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, बट सबसे पहले ये बताऊंगा स्क्रिप्ट कंपोनेंट होता क्या है नेक्स्ट जेएस के अंदर, क्या उसका यूज है, कुछ एग्जांपल देखेंगे, इंटरव्यू क्वेश्चन, और लास्ट में डिफरेंस देखेंगे स्क्रिप्ट कंपोनेंट एंड टैग के बीच में। ये हमारी प्लेलिस्ट है नेक्स्ट जेएस की, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये आपकी डेफिनेटली हेल्प करेगी नेक्स्ट जेएस की जॉब के अंदर भी और नेक्स्ट जेएस के प्रोजेक्ट के अंदर भी, सो इसको देखना बिल्कुल मत भूलना। अब आते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। स्क्रिप्ट कंपोनेंट होता क्या है? देखो, बहुत बार ऐसा होता है नेक्स्ट जेएस के अंदर कि आपको ना एक्सटर्नल लाइब्रेरीज इंस्टॉल करनी पड़ती हैं, यूज करनी पड़ती हैं किसी एक स्पेसिफिक टास्क के लिए। बट कई बार ऐसा भी होता है कि उनके एनपीएम पैकेज नहीं बने होते, तो आपको सीडीएन यूज करनी पड़ती है या फिर उन फाइल को डाउनलोड करके लोकली अपने पास रखना पड़ता है और बाद में अपने प्रोजेक्ट में लोड करवाना पड़ता है। अब आप बोलोगे अच्छा ठीक है, तो ये स्क्रिप्ट कंपोनेंट का यूज हो गया, बट सेम चीज हम लोग स्क्रिप्ट टैग के साथ भी यूज कर सकते हैं। जो HTML वाला स्क्रिप्ट टैग होता है, इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है? देखो, अगर आप लोग HTML का स्क्रिप्ट टैग यूज करोगे ना, तो वो लाइब्रेरी को पूरे के पूरे प्रोजेक्ट के अंदर लोड करेगा, राइट। बट स्क्रिप्ट कंपोनेंट, नेक्स्ट जेएस का स्क्रिप्ट कंपोनेंट उस लाइब्रेरी को एक स्पेसिफिक पेज के अंदर, एक स्पेसिफिक कंपोनेंट के अंदर ही लोड कर सकता है। मान लो कि आपको एक लाइब्रेरी चाहिए एक कंपोनेंट के अंदर, और आपके पास अपने प्रोजेक्ट में 50 कंपोनेंट। अगर आप लोग डायरेक्टली HTML वाला स्क्रिप्ट टैग यूज करोगे ना, तो वो क्या करेगा, पूरे के पूरे प्रोजेक्ट में यानी कि 50 कंपोनेंट के अंदर उस कोड को लोड कर देगा, जो कि आपकी एप्लीकेशन को थोड़ा सा हैवी बना सकते हैं। बट नेक्स्ट जेएस का स्क्रिप्ट कंपोनेंट ना, जिस कंपोनेंट में आपको वो कोड चाहिए, लाइब्रेरी चाहिए, वहीं पे उसको लोड करेगा। ऑलराइट, समझ में आ गया? अब इसको हम लोग इंप्लीमेंट करके देख लेते हैं और थोड़ा सा एक सॉलिड एग्जांपल लेंगे। लेट्स से कि आप करंट लोकेशन गेट करना चाहते हो एक एक्सटर्नल लाइब्रेरी की हेल्प से, तो वो कैसे कर सकते हो? मैं सिंपली लिखूंगा गेट करंट लोकेशन जावास्क्रिप्ट, राइट। तो इसका कोड मैं समझाऊंगा नहीं, बिकॉज ये आपको ऑलरेडी W3 स्कूल्स के ऊपर अवेलेबल है। जस्ट आप इसको ट्राई करोगे तो आप इसको यूज कर पाओगे, राइट। सो मैं यहाँ पे इस कंपोनेंट के ऊपर जाता हूँ, ट्राई इट सेल्फ करता हूँ, ट्राई करूंगा, तो देखो आपको यहाँ पे लोकेशन इसकी मिल गई। ये ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इस वाले जो कोड है ना, इसको उठा लेता हूँ मैं सिंपली यहाँ से, और इसके लिए एक लाइब्रेरी बनाता हूँ अपने प्रोजेक्ट के अंदर ही, ठीक है। सो मैं पब्लिक वाले फोल्डर में जाऊंगा, जहाँ पे एक फाइल बनाता हूँ। इस फाइल का नाम आप कुछ भी रख लो, मैं यहाँ पे रख लेता हूँ location.js की, ये हमें लोकेशन निकाल के देगी, ठीक है। अब देखो, वैसे तो मैं इसको डायरेक्टली अगर चाहता ना, तो layout.js के अंदर स्क्रिप्ट टैग यहाँ पे लगा देता और इसको लोड करवा लेता, बट ये पूरे के पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर क्या करेगी, लोड कर देगी मेरी इस location.js को, राइट। बट मैं चाहता हूं कि मेरे पास एक स्पेसिफिक यूजर वाला इसको मैं यहां से डिलीट कर देता हूं एक बार के लिए, दोबारा मैं बनाऊंगा, ठीक है। मैं चाहता हूं कि एक मेरे पास एक अलग से URL, एक अलग से पेज है जिसका नाम है यूजर डिटेल्स, राइट। इसके अंदर ही ये वाली लाइब्रेरी लोड हो, location.js वाली। ये कैसे हो सकता है, इसको करके देखते हैं। तो page.js नाम से मैंने फाइल बनाई और यहाँ पे लिखूंगा फंक्शन। फंक्शन के अंदर इसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट भी करूंगा, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट पेज, एंड उसके बाद में इसको मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, यहाँ पे मैं रिटर्न करूंगा। रिटर्न करने के बाद एक डिव ले सकते हैं हम लोग, डिव को मैं यहाँ पे बंद करूंगा। यहाँ पे लिखूंगा सिंपली h1 टैग लेके, अच्छा यहाँ पे फंक्शन लगाना भूल गया, तो इसलिए थोड़ा सा अलग तरीके से बिहेव कर रहा था। h1 टैग यहाँ पे लिखूंगा गेट यूजर लोकेशन, राइट, जियो लोकेशन लगा दो, ठीक है। पहले ये कंपोनेंट देखते हैं एक्सेसिबल है कि नहीं है। इसको फॉर्मेट करता हूँ, फॉर्मेट हो गया, सेव करूंगा। यहाँ पे आता हूँ, आपको पता है कि हम लोग इसको कैसे यूआरएल को एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे यूजर डिटेल्स, और हमें गेट यूजर लोकेशन का एक यहाँ पे कंपोनेंट मिल गया, परफेक्ट। इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, जो ये log.js वाली फाइल है ना, इसको मैं यहाँ पे यूज करना चाहता हूँ। location.js वाली फाइल है, इसको मैं यूज करना चाहता हूँ, बट इसकी मैं जो लोकेशन है ना, डायरेक्टली गेट करना चाहता हूँ। मतलब ये मुझे लैटिट्यूड वगैरह से नहीं चाहिए। मैं यहाँ पे console.log लिखूंगा, फिर console.vol लिखूंगा और यहाँ पे पोजीशन प्रिंट करवा दूंगा डायरेक्टली, ठीक है, जो इसके पैरामीटर के अंदर हमें मिल रही है। परफेक्ट, सही है, ओके। देन इस फंक्शन को हमें कॉल भी करना पड़ेगा, राइट। सो अब मैं क्या करता हूँ, सिंपली यहाँ पे लिखता हूँ गेट लोकेशन, इसको मैं कॉल कर देता हूँ, ठीक है। और एक मैं स्टार्टिंग में कंसोल भी लगा देता हूँ, ताकि हमें ये पता चले कि ठीक है, कंसोल स्टार्टिंग वाला कंसोल भी आ रहा है। console.log करूंगा यहाँ पे, और यहाँ पे सिंपली लिखूंगा
लोकेशन फाइल लोडेड, सेव कर दूंगा इसको। ऑल राइट। अच्छा, इसके बाद में मैं यहाँ पे यूजर वाले कंपोनेंट के अंदर आऊंगा और यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग होगा ना, उसको मैं ऊपर से एक्सपोर्ट करूंगा। यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग लिखूंगा, अपने आप ऊपर से एक्सपोर्ट हो गया। परफेक्ट, इसको मैं यहाँ पे बंद कर दूंगा। और सिंपली आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो src, और जो भी जेएस वाली फाइल है ना आपकी इसके अंदर मिले पब्लिक वाले फोल्डर के अंदर स्लैश लगाओ और डायरेक्टली उस फाइल का नाम लिखो location.js। ठीक है। और अगर लेट से कि कुछ काम करना है आपको इसके लोड होने के बाद में, ठीक है, तो आप यहाँ पे ऑन लोड फंक्शन भी यूज कर सकते हो। इसके अंदर एक एरो फंक्शन बनाओ और इसके अंदर आप जो भी लिखना चाहते हो, जैसे कि मैं अगेन यहाँ पे कंसोल कर देता हूँ, console.log, और यहाँ पे लिख देता हूँ फाइल लोडेड। ठीक है। देन वापस आते हैं हम लोग। अच्छा, सबसे पहले इसने क्या बोला, इवेंट हैंडलर कैन नॉट बी पास टू क्लाइंट प्रोब। ओके, इसको मुझे अगर मुझे ये वाला ऑन लोड लगाना है ना, तो मुझे इस फंक्शन को क्लाइंट कंपोनेंट बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिखूंगा यूज क्लाइंट, सेव करूंगा, वापस आता हूँ। परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी के लिए ना, अगर आपने एक्सटर्नल लाइब्रेरी लोड करी है तो एक बार के लिए क्या करो, इसको रीस्टार्ट कर लो अपने सर्वर को। तो मैं npm रन को एक बार के लिए दोबारा रीस्टार्ट करता हूँ, इसको रिलोड करता हूँ यहाँ पे। राइट, देखो यहाँ पे आया लॉग नॉट डिफाइन। लेट मी चेक, लॉग नॉट डिफाइन क्यों दिया इसने, क्योंकि हमको यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग लगाना था और डायरेक्टली हम लोगों ने लॉग लिख दिया। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ चेंज हुआ है। एक बार के लिए सेफ फॉर सेफ साइट इसको रीस्टार्ट कर लो अगेन सर्वर को, बिकॉज ये हमारा नेक्स्ट.जेएस का पार्ट नहीं है, एक्सटर्नल लाइब्रेरी है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे फिर से आता हूँ, इसको एक बार के लिए फिर से रिलोड करता हूँ। तो सबसे पहले क्या दिया इसने, देखो फाइल लोडेड, लोकेशन फाइल लोडेड, दोनों आ गए यहाँ से कंसोल, ये वाला भी और ये वाला भी। और उसके बाद में इसने क्या मांग लिया, यहाँ से लोकेशन मांग ली। देखो यहाँ पे अपने आप पॉपअप आ गया। इसको फिर से रिलोड करता हूँ। अगर मैं होम वाले पेज के ऊपर जाता हूँ तो कुछ भी लोकेशन के लिए इसने नहीं बोला। जैसे ही मैं यूजर डिटेल्स के ऊपर आता हूँ तो देखो यहाँ पे इसने लोकेशन लोड करने के लिए बोल दिया। ये क्यों बोल रहा है, बिकॉज हम लोग यहाँ पे लोकेशन गेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसे मैं इसको अलाउ कर दूंगा, लेट्स से मैंने इसको कर दिया इसको अलाउ, ठीक है, अब मैं इस बार के लिए इसको रिफ्रेश कर रहा हूं तो ये देखो ये आ गई मेरी जियो लोकेशंस, कोऑर्डिनेट्स मिल गए मुझे। ये देखो लास्ट में 585 और ये हमारे पास लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड दोनों मिल गए हमें। ठीक है, ये लैटिट्यूड ये लॉन्गिट्यूड। सो इस तरीके से आप एक लोकेशन गेट कर सकते हो। आप बोलोगे ये कौन सी लोकेशन हुई, वो नहीं होती लोकेशन, तो भाई पूरा एड्रेस बता दे कि कौन सी सिटी में रह रहा है, कौन सा हो रहा है। उसके लिए आपको एपीआईज यूज करनी पड़ती है गूगल वगैरह की। जावास्क्रिप्ट आपको डायरेक्टली लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड ही देती है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कुछ कंफ्यूजन है, कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। ये मेरा पेटीएम के लिए डोनेशन वाला लिंक है। थैंक यू सो मच।